स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th द्विघात समीकरण के बारे में। इस वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 4F से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को लिया है। तो यह क्वेश्चन हमारा डॉक्टर मनोहर के मैथ से है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ करके क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो आइए देखते हैं, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या के वर्गमूल और उस संख्या का योग 12 आता है। तो आइए कुछ बातों को सबसे पहले जान लेते हैं कि यहां पर लिखा है धनात्मक संख्या। संख्या, तो हमारे पास क्या है? धनात्मक संख्या। तो धनात्मक हमारा यहां भी रिपीट है, लेकिन आइए दोनों बातों को देख लेते हैं। तो धनात्मक वर्गमूल, तो यहां क्या है हमारे पास? धनात्मक संख्या। अब धनात्मक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए, धन का मतलब होता है प्लस। अब यहां पर जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। अब संख्या का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। यह हमारे पास 5 लिखा है, ये केवल अंक है। हमारी संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम 5 के पास एक अंक और लिख देते हैं, तो यहां पर हमारे पास यह बनकर के हो गई है संख्या। तो यहां अंक और संख्या में यह डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो यहां पर हमारे पास यह अंक प्लस में है लेकिन संख्या नहीं है। तो यहां पर 51 हमारी एक प्रॉपर संख्या है। तो यहां अब क्या कहा गया कि धनात्मक वर्गमूल। तो यहां पर हमने जो संख्या अभी मानी है, इन संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम दूसरी संख्या आपको मान करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारी संख्या मान लीजिए 49 है। यह हमारी संख्या 49 है और यहां उसी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो यहां पर हमारा जब वर्गमूल निकालते हैं तो अंडर रूट लगाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि 49 का जो वर्गमूल आता है वह हमारे पास 7 आ जाता है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि यहां पर जो वर्गमूल हमारा आता है वह वर्गमूल हमारा प्लस माइनस में आता है। तो यहां सबसे पहले हमें दिया है कि वह वर्गमूल हमारा धनात्मक वर्गमूल होना चाहिए। यानी कि जो हम फैक्टर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो उसमें हमारा जो वर्गमूल होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए, न कि ऋणात्मक। यानी कि 7 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 49 होता है और यहां पर समझिएगा, तो यहां पर हमारा माइनस का 7 है जिसका वर्ग भी 49 है और यहां पर प्लस का वर्ग भी 49 है। तो यहां पर जो वर्गमूल लेना है हमें धनात्मक वर्गमूल लेना है, ऋणात्मक वर्गमूल हमें नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं। तो धनात्मक वर्गमूल के आगे जब पढ़ते हैं तो इनका योग, योग का मतलब हमारा क्या होता है?
योग का मतलब जोड़ से होता है, यानी कि उस संख्या को और उस संख्या के वर्गमूल को जोड़ा जाएगा। यही इस क्वेश्चन में योग के विषय में बात की गई है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो ना ही तो हमारे पास वह संख्या है और ना ही उसका वर्गमूल है। तो आइए जब हल में हम लिखेंगे तो हमें संख्या को एक चर राशि में मानना होगा। तो माना वह संख्या x है। तो जब वह संख्या x है तो संख्या का वर्गमूल भी निकालेंगे। तो यहां संख्या का जो वर्गमूल होगा, संख्या का वर्गमूल यानी कि x के ऊपर हमें अंडर रूट लगाना होगा। तो हमने चर में मान लिया है कि संख्या x है और उसी संख्या का वर्गमूल अंडर रूट x है। तो अब देखते हैं पर्सन के नियम से। पर्सन का यह नियम है कि उस संख्या और संख्या के वर्गमूल का जो योगफल है वह 12 होना चाहिए। यहां x प्लस अंडर रूट x इजकल टू हमारा हो जाएगा 12। अब इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराया है जिसमें हमारे चर राशि अंडर रूट के अंदर होती है। तो यहां जब अंडर रूट के अंदर हमारी कोई भी चर राशि आती है तो अंडर रूट के जो पास में हमारे जितने भी पद रखे होते हैं उन्हें दूसरी साइड पक्षांतर करना होता है। तो आइए हम यहां पर x को पक्षांतर करते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स, और यहां पर जैसे x को पक्षांतर करेंगे जो छिपा हुआ प्लस है वह हमारा हो जाएगा माइनस। तो इतना करने के बाद हमें अंडर रूट को हटाने के लिए अब दोनों पक्षों का वर्ग लेना होगा। तो यहां पर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, तो जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो हमें अंडर रूट एक्स की पावर 2 लिखनी होगी और 12 माइनस एक्स की पावर भी 2 लिखनी होगी। तो यहां पर अब हमें जो 12 माइनस एक्स के ऊपर जो पावर लगी है यह हमें दर्शा रही है कि यह हमारा सूत्र बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां पर जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab की फॉर्म में होता है। तो यहां पर जब हम 12 माइनस एक्स की पावर 2 को सोल्व करेंगे तो इस सूत्र के पैटर्न पे सोल्व करेंगे। तो यहां पर जैसे ही अंडर रूट एक्स की पावर को सोल्व करेंगे तो हमारा x बाहर निकल के आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 12 की पावर 2 प्लस x की पावर 2 और माइनस 2 गुना 12 गुना x। तो यहां पर 12 माइनस x की पावर 2 को जब हम खोलते हैं तो पहला पद जो हमारा है वह a के बराबर होगा और x हमारा b के बराबर होगा। तो इसीलिए इस फॉर्म में हमें रखना होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर x और यहां जैसे ही 12 का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 144
और यहाँ प्लस जब x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 12 दूनी हो जाएगा 24 और गुना में लिखेंगे x। तो यहां पर हमारे पास इतना करने के बाद में हम इधर सोल्व करते हैं। तो यहां हमें x को पक्षांतर करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 2 और दूसरे नंबर पर लिखेंगे 24x, और फिर जैसे ही x को पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस से माइनस में x हमारा आ जाएगा और प्लस में लिखेंगे 144 इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास x का गुणांक -24 और यहां भी x का गुणांक -1 है। जब हमारे बीजीय पद समान रूप के होते हैं और उनके चिन्ह भी समान होते हैं तो बीजीय गुणांकों को जोड़ा जाता है। तो यहां x की पावर 2 माइनस हमारे पास हो जाएगा 25x और प्लस में आएगा 144 इक्वल टू 0। तो आइए समझते हैं, जब हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है तो उसे गुणनखंड विधि से सोल्व कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहां सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर की जो गुना में अंक रखा है उसकी गुना अचर पद से करनी होती है। तो यहां एक्स स्क्वायर की गुना में अगर कोई अंक नहीं है तो हमारे पास 1 है, और 1 की गुना जब 144 में करेंगे तो हमें मिलेगा 144, और यहां पर इधर भी प्लस और यहां भी 144 के पास गुना में प्लस है। तो जब हमारा गुना करने के बाद हमें प्लस चिन्ह मिल जाए तो उसके बाद जब हम 144 के फैक्टर करेंगे और x के गुना का जो अंक लेकर के आएंगे 25 से, तो हमारा प्लस में होना चाहिए। चूंकि हमें यहां से पता लगता है जब हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुना 144 में की है तो हमारे पास चिन्ह है प्लस। तो जैसे ही प्लस आ जाता है तो हमारे पास जो फैक्टर होने वाले हैं वह भी हमारे प्लस में ही आएंगे। तो आइए देखते हैं 144 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 9 अठे हमारा हो जाएगा 72। तो यहां पर 8 दूनी हो जाएगा 16 और प्लस में हो जाएगा 9, तो 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25। तो यही हमें लाना था। तो आइए देखते हैं 144 के जब हमने फैक्टर किए हैं तो 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 9 अठे 72, और जब 8 की गुना हमने 2 से की तो 8 दूनी 16 और 9 से जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 144, और यहां पर 16 प्लस 9 हमारा हो जाएगा 25, और यही हमें प्लस में लाना था फैक्टर जो कि x का गुणांक है। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां अब हमें 25 को न लिख करके x की गुना में 16 प्लस 9 को लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 और गुना में x और प्लस 144 इक्वल टू 0। तो आइए अब गुना करनी होगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस से गुना करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस की जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और इधर से जब x की गुना 16 में करेंगे तो हो जाएगा 16x और माइनस प्लस फिर से माइनस, और यहां पर लिखेंगे 9x और यहां प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहां पर इतना सोल्व करने के बाद हमें क्या करना होता है कि दो पदों को एक साथ लेकर के हमें कॉमन निकालना होता है। तो आइए जो पहले हमारे दो पद है उनमें से क्या कॉमन आएगा उसी को देखते हैं।
तो यहां पर हमारे पास दोनों और बीजीय पद हैं और यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ केवल x है। तो सबसे छोटा हम बीजीय पद कॉमन लेंगे, चूंकि बड़े बीजीय पद में भाग लगाना है। अब जो हमारा कॉमन होता है वो छोटी संख्या ही होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो यहां पर x हमारा कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन का मतलब क्या होता है कि जिन पदों से हमने कॉमन को निकाला है उन्हीं पदों में उसी कॉमन से भाग देना होता है। तो x में जैसे ही भाग लगाएंगे तो x है, और यहाँ कॉमन हमारा प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस है, और x से हो जाएगा x कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 16। तो आइए देखते हैं, जब हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16x में से x को कॉमन निकालेंगे तो x की पावर हमारे घट जाएगी और प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा 16। आइए अब माइनस 9x प्लस 144 में से हम कॉमन निकालते हैं। तो यहां पर हमारा बीजीय पद दोनों रिपीट नहीं है, तो इसीलिए हमें कॉमन निकालना होगा अंकों में, क्योंकि इधर 9 है तो कॉमन निकालेंगे माइनस का 9। अब माइनस का 9 हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इधर हमारा प्लस का x है और यहां अगर हमने प्लस का कॉमन लिया तो प्लस की माइनस से भाग करके माइनस आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सेम ऐसे ही फैक्टर को बनाना होता है। तो आइए देखते हैं, जिन पदों में से हमने कॉमन को निकाला है उन्हीं पदों में उसी कॉमन से भाग देनी होती है। तो माइनस 9x में भी माइनस के 9 से भाग और प्लस के 144 में भी 9 से भाग लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से 9 डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल प्लस का x। और यहां पर जब माइनस के 9 से हम भाग देंगे प्लस के 144 में, तो सबसे पहले चिन्हों का भाग लगता है, तो प्लस में माइनस की जब भाग देंगे तो माइनस है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा भाग देकर के 16। चूंकि 9 एकम 9 और हमारा बच जाएगा 54, तो 9 छिकी हमारा हो जाएगा 54। तो इसी तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बचेगा x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस और 9 का जब भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 16 इक्वल टू 0। और यहाँ x माइनस 16 जो हमारे 2 बार लिखे टर्म होते हैं उन्हें एक बार लिखना होता है, और जो हमारे कॉमन होते हैं उन्हें अलग से ब्रैकेट में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं, तो यहां पर यदि x माइनस 16 लेते हैं, x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x का मान हमारा आ जाएगा प्लस का 16। और यदि x माइनस 9 लेते हैं और इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा 9। तो हमारे पास 2 मान हमारे आ गए हैं, 16 और 9। तो अब हमारे कौन से मान सही हैं और कौन से गलत है उसे चेक करना होगा। तो आइए देखते हैं, तो यहां जब x बराबर 16 रखेंगे तो हमें प्रूफ करना होगा, यानी कि सत्यता की जांच जिसे बोलते हैं। सत्यता की जांच इसलिए करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, और कौन सा हमारा x का मान सही प्रूफ होता है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में लिखा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो आइए देखते हैं, जब x बराबर 16 लेते हैं तो यहां पर 16 लिखेंगे और प्लस और यहां पर लिखेंगे रूट 16,
क्या हमारा बराबर मिल जाएगा 12? तो आइए देखते हैं प्लस, और यहां पर 4 चौक हमारा 4 बाहर आ जाएगा, और जैसे ही हम जोड़ेंगे 16 और 4 को तो हमारा हो जाएगा 20 बराबर 20। तो जब हम x के बराबर 16 लेते हैं तो हमारा 16 जो मान लिया गया है वह गलत साबित होगा, क्योंकि यहां पर बोला है धनात्मक वर्गमूल, यानी कि हमें जो वर्गमूल लेना है वो धनात्मक में लेना है। लेकिन अगर हम ऋणात्मक में वर्गमूल लगाए, यहां पर हमारा प्लस माइनस होता है, तो यहां जैसे वर्गमूल को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां पर अगर हम ऋणात्मक वर्गमूल ले तो हमारे पास स्टूडेंट समझिएगा, यहां पर हमारे पास जब ऋणात्मक हमने लिया है तो हमारे पास माइनस करके हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमारी शर्त है कि धनात्मक वर्गमूल होना चाहिए, तो इसीलिए 16 जो हमारा x के बराबर मान दिया है वह गलत साबित हो जाएगा। तो आइए जब हम 9 को लेते हैं तो हमारे पास क्या 9 हमारा प्रूफ आता है या नहीं, आइए चेक करते हैं। तो जब x बराबर 9 लेते हैं तो 9 प्लस अंडर 9 बराबर हमारा 12। यहाँ 9 प्लस वर्गमूल निकालेंगे 9 का 3 और बराबर में 12, तो 12 बराबर हमारा 12 आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारी शर्त थी कि धनात्मक वर्गमूल होना चाहिए, तो वह हमने धनात्मक वर्गमूल लिया है। तो संख्या हमारे पास 9 है जिसका धनात्मक वर्गमूल 3 है, और अगर हम इन संख्या और वर्गमूल का योग करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसीलिए हमें लिखना होगा, तो 16 हमारा गलत प्रूफ होता है, तो वह संख्या नो हमारे पास आ जाएगी। तो यह है जो हमारा डॉक्टर मनोहर के मैथ से क्वेश्चन था, हमने आपके सामने सोल्व कराया। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए स्टूडेंट हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।